जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आषाढ़ मास की अमावस्या शुक्रवार के दिन आ रही है और शुक्रवार की अमावस्या की कथा सुनने से भगवती माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, धन धान्य से घर भरता है और जिनके घर में कलेश होता है या कर्ज बहुत बढ़ गया, सारी चीज़ों से छुटकारा मिलेगा माँ लक्ष्मी की कृपा से। तो चलिए सुनते हैं इस कथा को। जानने से पहले माता लक्ष्मी के भक्त चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हर प्रकार के कर्ज से मुक्ति के लिए चैनल को शेयर करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो दोनों ही भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों प्रतिदिन अपना ज़्यादातर समय भगवान के ध्यान और पूजा पाठ में बिताते थे। ब्राह्मण का घर धन धान्य से भरा हुआ था, किंतु संतान न होने के कारण वह दंपति अत्यंत दुखी रहता था। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तपस्या करने के लिए वन में जा रहा हूँ। इसके बाद वह भगवान पर भरोसा और संतान की कामना लेकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया। ब्राह्मण को कठोर तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत गए, लेकिन उसे फल की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में हार मानकर ब्राह्मण ने अपने जीवन को समाप्त करने का कठिन निर्णय ले लिया। अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में सोचकर उसने पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लटका दिया और अपने गले पर बांधने लगा। तभी वहाँ पर सुख अमावस्या प्रकट होकर बोली, जो शुक्रवार के दिन की अमावस्या थी। वह बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। तुम अपनी एक कन्या का नाम अमावस्या रखना और दूसरी का नाम पूनम रख देना। तुम अपनी स्त्री से कहना कि वह 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत रखे और अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर दान कर दे। सुख अमावस्या की बातें सुनकर ब्राह्मण घर आया और ये पूरा वृतांत उसने अपनी पत्नी को सुनाया। सुख अमावस्या के आदेश के अनुसार ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पूरा अनुसरण किया। ब्राह्मणी ने व्रत रखना आरंभ कर दिया और कुछ दिनों बाद ब्राह्मण के घर में 2 कन्याओं ने जन्म लिया, जिसमें से एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम पति पत्नी ने रखा। जब ब्राह्मण की दोनों बेटियां बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने उनका विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह काफ़ी समय भगवान की पूजा धर्म कर्म में व्यतीत करती थी। इसके विपरीत पूनम भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी बहन अमावस्या के घर में सुख समृद्धि का भंडार था, पर छोटी बहन पूनम के घर में दरिद्रता छाई थी। जब बड़ी बहन अमावस्या को अपनी छोटी बहन पूनम के बारे में पता चला कि वह बहुत दुखी है, उसके घर में खाने पीने के भी लाले पड़े हैं, परेशानी हो रही है, तब अमावस्या अपनी बहन के लिए ढेर सारा सामान लेकर, धन और गहने लेकर उससे मिलने गई। छोटी बहन के घर पहुंचकर अमावस्या ने उसे 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करने की सलाह दी। साथ ही अमावस्या ने व्रत की विधि और सारे तरीके बता दी कि कैसे करना है, और ये भी कहा कि तुम 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करना और 1 कटोरी में चावल भरकर उस पर कुछ दक्षिणा रखकर दान अवश्य देती रहना। ये थोड़ा सा छोटा सा तुम्हारा दान कई करोड़ों गुना तुम्हें पूनम वापस मिलेगा। ऐसा कहकर सुख अमावस्या ने पूरा तरीका बता दिया और बोली अमावस्या अपनी बहन पूनम से कि ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और घर में सुख समृद्धि आएगी, तथा जो तुमने कर्ज लेके रखा वह भी पट जाएगा और धन की कमी से जो तुम्हारा आपस में कलह क्लेश है वह भी तुम्हारा खत्म हो जाएगा। जब घर में माता लक्ष्मी की कृपा होगी तो ग्रह क्लेश से भी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। अपनी बहन पूनम की बात को मानते हुए अपनी बहन अमावस्या की बात पूनम ने इस बार मान ली। वैसे वो भगवान की भक्ति बिल्कुल नहीं करती थी, लेकिन अमावस्या का व्रत पूजन और माता लक्ष्मी का पूजन करने के लिए अमावस्या के दिन वह तैयार हो गई। 1 साल के भीतर पूनम का घर धीरे धीरे धन धान्य से भर गया और उसके घर में 1 साल बाद एक बेटे ने जन्म लिया। अब तो पूनम इतनी प्रसन्न थी कि वह अपनी बहन अमावस्या के घर गई अपने बेटे को लेकर और भेंट लेकर अपनी बहन के लिए, और उसके गले लगी और बोली, बहन तूने मेरा जीवन बदल दिया। मैं तो बिल्कुल भगवान और भक्ति में भरोसा ही नहीं करती थी,
तूने रिक्वेस्ट करके मेरा जीवन बदल दिया, मेरे मन को परिवर्तन कर दिया। बहन तेरा लाख लाख धन्यवाद। पूनम अपनी बहन अमावस्या से गले मिली, और जो भी इस व्रत को करता है, कथा सुनता है, उसके घर में माँ लक्ष्मी कृपा करते हैं। जय माँ लक्ष्मी।